जिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कभी भारत को एशिया में अपना सबसे भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार बताया था, आज वही अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाता है, जिसे वह 500% तक बढ़ाने की धमकी भी दे रहा है। भारत के साथ अमेरिका ने अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता भी छोड़ दी है। यही नहीं बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर का खुलेआम मंच पर कूटनीतिक अपमान भी करते हैं। ये केवल सामान्य घटनाएं नहीं हैं, ये संकेत हैं इस बात के कि अमेरिका की प्राथमिकताएं अब बदल चुकी हैं। जो अमेरिका पहले एशिया में पावर को बैलेंस करने के लिए चाइना के खिलाफ भारत पर दांव लगा रहा था, अब वह भारत के ही खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगा है। हम देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील्स कर रहा है। उसे सैन्य सहायता देने के साथ ही उसकी IMF के द्वारा आर्थिक मदद भी करता है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश की राजनीति को भी कंट्रोल कर लिया है और वह धीरे धीरे बांग्लादेश को भी डिफेंस की फील्ड में मजबूत करता जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वही देश है जिनका रिकॉर्ड लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्थिरता पर हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। तो सवाल ये बनता है कि क्या अमेरिका के लिए अब लोकतंत्र सिर्फ एक नारा है या एक हथियार? कहीं डेमोक्रेसी की धौंस देकर अमेरिका दुनिया भर के देशों को अपने हिसाब से तो नहीं चलाना चाहता। लोकतंत्र की सच्चाई क्या है और इसमें अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की भूमिका की बात करें तो ये अक्सर दुनिया के कई देशों में सरकारों को गिराती रही है। ये उन देशों के नेताओं को बदनाम करती है जो देश इनके हिसाब से नहीं चलते, फिर उन देशों के बागी नेताओं को पकड़कर या मारकर उस देश में डेमोक्रेसी के नाम पर जंग करते हैं और उस देश को लूट कर वहां अपनी एक पपेट गवर्नमेंट स्थापित कर देते हैं जो उनके हिसाब से चलती है। फिर चाहे वह एशिया हो, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका, अमेरिका के इस छल युद्ध से कोई देश सुरक्षित नहीं है। भारत के दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिका ने इसी प्रकार से सरकारों को अपने कंट्रोल में ले रखा है और असल में इन देशों में भी अमेरिका की तरह ही मिलिट्री के ही हाथ में मैन पावर है और भारत को भी अमेरिका के इस जाल से बचना होगा। अब समय आ गया है कि भारत को अमेरिका के साथ अपने रिश्तों पर गहन सोच विचार करना चाहिए। भारत अमेरिका के साथ क्वाड ग्रुप का हिस्सा है जो कि एशिया के 2 सुपर पावर देश रशिया और चाइना को टक्कर देता है। तो क्या भारत को क्वाड ग्रुप को छोड़कर रशिया और चाइना के साथ अपने रिलेशंस सुधार लेने चाहिए? हो सकता है कि इससे अमेरिका सीधे सीधे भारत को चाइना की ही तरह एक बढ़ते खतरे के रूप में देखने लग जाए। लेकिन आज नहीं तो कल ये वैसे भी होने वाला है। इसीलिए अब भारत को डिफेंस की फील्ड में, सेमीकंडक्टर की फील्ड में, एनर्जी, स्पेस, लगभग हर एक फील्ड में किसी और देश पर डिपेंड रहने की बजाय खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और करंट इंडियन गवर्नमेंट इस फील्ड में कई सालों से काम भी करती आ रही है। उन्हीं कामों के रिजल्ट देखकर आज अमेरिका भारत को एक खतरा मानने लगा है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए कूटनीतिक षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। ऐसे में भारत को अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के झगड़े छोड़कर जो बाहरी खतरे भारत के आसपास बनते जा रहे हैं, इनसे निपटने की तैयारी करना चाहिए। अब वो समय दूर नहीं जब भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से एक साथ युद्ध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका का भी सपोर्ट मिलने वाला है। एक कंपैरिजन के तौर पर यदि हम देखें तो पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश की करंट पॉपुलेशन कंबाइंड रूप से 176 करोड़ से भी ज्यादा की है। हालांकि इस फील्ड में भारत की करंट पॉपुलेशन 146 करोड़ के लगभग है। इन तीनों ही देशों के पास एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की 22 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 14.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। इन तीनों देशों की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 108.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहीं अकेले इंडिया की ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन तीनों देशों की कंबाइंड नॉमिनल GDP 31 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की है। हालांकि इसमें मेजर आंकड़े अमेरिका के ही हैं। भारत अकेले की नॉमिनल GDP
$4.1 ट्रिलियन वैल्यू है। ये तीनों ही देश अपने डिफेंस पर एक साल में करीब करीब $1 ट्रिलियन वैल्यू का खर्चा कर देते हैं और अमेरिका का इस साल का डिफेंस बजट और भी बड़ा रहने वाला है और भारत अपने डिफेंस पर सालाना $80 बिलियन वैल्यू के करीब खर्च करता है। इसके बाद जमीनी पावर के बीच बात करें तो इन तीनों ही देशों के पास कंबाइंड तौर पर मैन बैटल टैंक्स की 7,500 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं। इंडियन आर्मी के पास 4200 से ज़्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 2200 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। इंडिया के पास फिलहाल केवल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 5700 से ज़्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास भी 3900 के करीब फील्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 2300 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास कंबाइंड रूप से हैं। इंडियन आर्मी के पास 450 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं। न्यूक्लियर वारहेड्स की 5240 से ज़्यादा यूनिट्स हैं अमेरिका और पाकिस्तान के पास। भारत के पास महज 180 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। इसके बाद तीनों ही देशों के पास 14,400 से भी ज़्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। अकेले इंडिया के पास 2400 के करीब मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर जेट्स की 2100 से भी ज़्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। इंडिया के पास 500 फाइटर जेट्स हैं। अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 900 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। इंडिया के पास करीबन 90 अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स अवेलेबल हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 430 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं इन तीनों ही देशों के पास। इंडिया के पास करीबन 75 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1000 से भी ज़्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। इंडिया के पास केवल 150 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके बाद नेवल फील्ड में देखें तो अमेरिका के पास 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं जो कि इंडियन ओशियन को चारों तरफ से घेर सकते हैं। इंडिया के पास केवल 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 9 यूनिट इन तीनों ही देशों के पास अवेलेबल हैं। इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 81 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। इंडिया के पास 13 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। फ्रिगेट्स की 19 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। इंडिया के पास 18 फ्रिगेट शिप्स हैं। कॉर्वेट्स की 38 यूनिट्स हैं इन तीनों ही देशों के पास। तो इंडियन नेवी के पास 21 कॉर्वेट्स हैं। इन तीनों ही देशों के पास सबमरीन्स की 88 यूनिट्स हैं। इंडियन नेवी 18 सबमरीन्स ऑपरेट करती है। तो इस प्रकार से भारत के सामने अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की वेपन फायर पावर काफ़ी ज़्यादा है जो कि मोस्टली अमेरिका के पास मौजूद है। लेकिन फिर भी यदि इंडियन पब्लिक अपने पर आ जाए तो ये तीनों ही देश मिलकर भी भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर बताएं।